हेलो स्काई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ ओशन। ओके, तो अब तक हमने स्किन के बारे में पढ़ा है ना। आज का हमारा वीडियो है डेफिनेशन ऑफ फेशियल की डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी हम फेशियल करते हैं तो वो उसके सारे स्टेप सेम ही होते हैं। फेशियल आप कोई सा भी करवाओ सिमिलर होते हैं, पर उन स्टेप्स का मतलब क्या है और उन स्टेप्स का काम क्या है ये हम बताएंगे। जैसे स्टेप 1, हमेशा किसी भी फेशियल किट में स्टेप 1 होता है क्लिनज़र। क्लिनज़र क्यों होता है? क्लिनज़र आपका होता है फेस क्लीन करने के लिए, फेस की डस्ट हटाने के लिए। आप जब बाहर से आते हो या फिर आप रहते हो तो फेस पे ऑलरेडी क्या टैन वगैरह, आपके डस्ट वगैरह लगा होता है, एक्स्ट्रा ऑयल वगैरह होता है, तो उसको क्लीन करने के लिए हम क्लिनजिंग करते हैं ताकि हमारा फेस जो है क्लीन हो जाए, डस्ट वगैरह जो है वो क्लीन हो जाए। और जो क्लिनज़र होता है वो आपके 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपके जेल बेस और एक आता है क्रीम बेस। इन दोनों में से किसी भी तरीके का हो सकता है। अगर किट आपका जेल बेस है तो जेल बेस होगा और क्रीम बेस है तो क्रीम बेस होगा। ओके, सेकंड स्टेप होता है आपका स्क्रब। स्क्रब क्यों होता है? स्क्रब का क्या मतलब है? स्क्रब करते हैं अपन डेड स्किन हटाने के लिए। स्किन की जो डेड स्किन होती है यानी मरी हुई खाल होती है और जो आपके ब्लैक हेड्स वगैरह, वाइट हेड्स वगैरह होते हैं, इसको रिमूव करने के लिए होती है। स्क्रब करने से आपके वाइट हेड्स वगैरह सब रिमूव हो जाते हैं। स्क्रब भी होता है जो आपका लाइट भी होता है, हार्ड भी होता है। अगर जैसे जेल बेस होगा तो लाइट होगा और क्रीम बेस होगा तो थोड़ा हार्ड स्क्रब आता है। ओके, स्किन अकॉर्डिंग होता है वो भी। ओके, थर्ड स्टेप होता है, अच्छा जब आप स्क्रब कर लेते हो तो उसके बाद जो आपकी स्किन है ना, वो आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है क्योंकि डेड स्किन आपकी, फर्स्ट तो आपकी स्किन क्लीन हो गई, उसके बाद डेड स्किन भी हट गई। अब आपकी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, स्किन पे हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है ताकि स्किन सेंसिटिव ना हो, है ना। तो हाइड्रेशन में 3 चीज़ें यूज़ होती है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ें आएंगी। जैसे जो भी आप किट कर रहे हो, किट के अकॉर्डिंग जैसे सीरम भी हो सकता है, टोनर भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है, तो वो किट पे डिपेंड करता है कि उसमें क्या है। तो जैसे टोनर भी है, तीनों चीज़ें हाइड्रेशन पे काम करती है, स्किन को हाइड्रेट करने के लिए होती है ताकि स्किन सेंसिटिव ना हो, है ना। अच्छा, और इनको लगा के आपने मसाज वगैरह कुछ नहीं करनी होती है ऐसे ज़्यादा, आपने बस स्किन में ऑब्ज़र्व करने के लिए उनको लगाकर हल्का सा मसाज करके बस छोड़ देना होता है, वो अपने आप स्किन में ऑब्ज़र्व हो जाता है। फोर्थ स्टेप होता है आपकी मसाज क्रीम। मसाज क्रीम से आपको मसाज करनी होती है ताकि, अच्छा मसाज से होता क्या है आपका फेस है ना, फेस स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है ना। फेस पे जो रिंकल्स वगैरह होते हैं, आपके स्किन आपकी पतली होती है या स्किन आपकी खट्टी होती है, आपका जो फेस है वो डल होता है, डल स्किन हो जाती है, स्किन ड्राई होती है, बेजान होती है, तो आपके फेस पे शाइन लाता है, आपको स्मूथ करता है, फेस को ग्लो करता है। और उससे क्या आपकी स्किन स्ट्रेच भी होती है, जिससे कि लूज स्किन आपकी स्ट्रेच हो जाती है, स्किन टाइट होती है आपकी, जिससे कि आपका फेस लूज़ नहीं लगता, स्किन लूज़ नहीं होती। अच्छा, मसाज अच्छे से करने से फिर क्या फेस पे रिलैक्सेशन भी आपको काफ़ी फील होता है। आप प्रेशर पॉइंट के साथ अच्छे से मसाज करते हो, कम से कम 15-20 मिनट तक की आपको मसाज करनी चाहिए फेशियल में। फेस से लेके नेक से लेके बैक तक, तो प्रॉपर आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है। आप करो चाहे करवाओ, काफ़ी रिलैक्सेशन होता है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका पैक। पैक का भी यही है कि जैसे पैक भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। जैसे एक तो पेस्ट पैक होएगा, एक पाउडर पैक होगा। कई बार जैसे पेस्ट पैक है उसमें आप जैसे रोज़ वाटर, टोनर ये मिक्स करके या वाटर ऐड करके मिक्स करके लगा सकते हो। पाउडर वाला है तो कई बार क्या होता है, पाउडर वाले में आप वाटर वगैरह ऐड कर सकते हो, कई बार उस पाउडर के साथ जेल भी आता है, तो आपको दोनों को मिक्स करके लगाना होता है। तो आप कभी भी फेशियल खुद से करो तो इंस्ट्रक्शंस पढ़ के ही करनी चाहिए आपको, है ना, ताकि आप गलत ना कर दो। फेस पैक को आपको रखना है होता है कम से कम कभी 5 मिनट भी होता है,
कभी 10 मिनट का भी होता है, कभी 20 मिनट्स का भी होता है। टाइमिंग सबकी अलग अलग होती है, आप डिपेंड करता है किट कौन सा यूज़ कर रहे हो। एडवांस किट होते हैं उनमें जो है टाइमिंग आपका ज़्यादा होता है और चीज़ें भी ज़्यादा होती है। एडवांस किट में आपकी एक दो चीज़ें नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब उसमें स्क्रब भी, D10 भी, टोनर भी और जेल सीरम तीनों चीज़ें आती है, सारी चीज़ें आती है। तो हर चीज़ का एक टाइमिंग होता है लगा के रखना, और उनको स्टेप बाय स्टेप लगाना होता है। तो आप उन पे इंस्ट्रक्शन पढ़ के नंबर वाइज लगाना चाहिए आपको। वैसे तो मोस्टली ये 4-5 स्टेप ही होते हैं, नॉर्मल कोई किट लेते हो आप। अब एडवांस लेते हो तो उसमें ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, जैसे O3 हो गया, हाइड्रा वगैरह, इनमें। अच्छा, पैक को रखने के बाद आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद आपको फेस को अच्छे से वॉश करना है, क्लीन कर लेना है, और उसके बाद आपको अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। ओके। अच्छा, अब फेशियल के बेनिफिट्स क्या होते हैं? फेशियल के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जैसे फेशियल करने से आपका जो फेस है वो काफ़ी ग्लो करता है, फेस काफ़ी हाइजीन रहता है, और फेस जो है क्लियर रहता है, फेयरनेस होता है, फेस ग्लो करता है, ग्लास स्किन होती है, फेस स्मूथ होता है, स्किन टाइटनिंग होती है, और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी काफ़ी क्लियर होता है, मतलब अच्छे से रहता है ब्लड सर्कुलेशन फेस का, और काफ़ी रिलैक्सेशन आपको मिलता है। आप टेंशन फ्री, मतलब जैसे अगर आपको माइंड स्ट्रेस वगैरह है तो वो भी काफ़ी रिलैक्स होता है, आपको माइंड भी काफ़ी रिलैक्स होता है। अब इसके वो क्या है, लॉस्ट क्या है? अच्छा, बेनिफिट्स और लॉसेस। तो लॉस ये होता है कि अगर आप गलत स्किन पे गलत फेशियल करते हो, जैसे डल स्किन है आपकी, उस पर अगर आप जैसे गोल्ड ये कर लेते हो तो क्या फेस और डल लगने लगता है। दूसरा, अगर आप ध्यान ना दो, सेंसिटिव स्किन पे आप ब्लीच कर दो, या फिर स्क्रब वगैरह आप ज़्यादा रगड़ दो, ज़्यादा हार्ड प्रेशर से कर दो, तो आपके एक्ने हो जाते हैं, स्किन जल जाती है और स्किन पे पैच पड़ जाता है। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो आपको क्या करना है, आपको उस पर क्या है, जेल लगा लेना है। जेल लगाने से क्या होगा, जेल या कोई भी फ्रूट पैक होता है ना, वो आप लगा लो। अगर ऐसा कुछ होता है, एक्ने वगैरह कुछ होता है, तो जेल या कोई सीरम या फिर कोई भी फ्रूट पैक वो अप्लाई कर लो, तो वो ठीक हो जाएगा। और फेस को जो है ड्राई नहीं छोड़ना है, क्लीन रखना है और मॉइस्चराइज रखना है, जिससे कि निशान वगैरह जो आएंगे वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगे, जल्दी से ठीक हो जाएंगे। Thanks for watching.